मैं जनाब अल्लामा इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब की जाने पढ़ूंगा। चेयरमैन उलमा व मशाइख कौंसिल बहुत वाज़े बादलील खरी और खुली बात करते हैं। हम आपका इस्तकबाल नारे से करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस अज़ीमुश्शान दीनी और रूहानी तकरीब सालाना उर्स रापा कुद्स के सदर नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत शाहबाज कश्मीर क़िबला आलम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद हुसैन मोहियुद्दीन क़ादरी क़लंदरी कायनाती मद्दज़िल्लाहुल आली साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद फैज़ान हुसैन साहब क़ादरी स्टेज की रौनक बने हुए हमारी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब, अल्लामा नफीसुल क़ादरी साहब, साहबज़ादा अब्दुल क़य्यूम साहब सानी, अल्लामा मुज़फ़्फ़र हयात साहब हारूनी, आज की इस कॉन्फ्रेंस के नक़ीब साजिद खुर्शीद साहब और आपकी सारी जो टीम है अंजुमन क़ादरिया कलंदरिया, दूर करीब से आए हुए जमी ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही खूबसूरत बामक़सद गुफ्तगू मैंने और आपने समाअत की है अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहब की। अभी खिताबात और बिलखुसूस हज़रत साहब के जो अहम मलफूज़ात हैं, सालाना पैगाम है, वो भी आप सारे समाअत करेंगे। अल्लाह ताला इस आस्ताने को ता क़ायम क़यामत इसी तरह खैर तक़सीम करता हुआ रखे और पीर साहब का जो इल्मी काम है, दीनी काम है, फलाई और रफ़ाई काम है, इत्क़ादी और नज़रियाती सरहदों पर पहरेदारी का काम है और खिदमत खल्क़ का काम है, ये दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। अल्लाह ताला उम्मत को इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद के जो कलिमात मैंने तिलावत किए हैं, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब, तेरे रब की कसम, कसम खाकर रब्बुल आलमीन अपने महबूब से मुखातब हैं कि ये लोग उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकते, इन्हें ईमान मुयस्सर ही नहीं आ सकता
कि जब तक अपने आपस के उमूर में तुझे हाकिम ना मुकर्रर कर ले, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दई, और जो आप इनको कहें महबूब, जो तू इनको हुक्म फरमाए, तो तेरा हुक्म कल्ब की गहराइयों से माने, इनका दिल रकावट न बने। व युसल्लिमु तस्लीमा, इनका दिल मान ले, यानी जाहिरन वजूद ही इनका तेरा न मानने वाला हो, बल्कि कल्ब की गहराइयों में बासियत हाकम बस तू ही बसता हो, इनके दिल की धड़कनों में तेरी हाकमियत कायम हो चुकी है। यहां रब्बुल आलमीन ने ईमान वाले का ईमान मशरूत कर दिया, और उस ईमान को कल्ब की गहराइयों की तरफ पहुंचाने के लिए फरमाया व युसल्लिमु तस्लीमा, ए महबूब तेरी कोई एक बात भी बोझल दिल के साथ मानने वाले ना हो, एक एक बात, एक एक हुक्म अपने लिए कामयाबी और निजात का जरिया समझकर कल्ब की गहराइयों से तुझे हाकिम मान लें, और राहत और तस्कीन की कैफियत के अंदर इनके ईमान का इजहार हो कि हमारे दिल पर भी मुस्तफा हुक्मरान हैं, हमारी जुबान पर भी मुस्तफा हुक्मरान हैं, और हमारे कल्ब की गहराइयों में भी अल्लाह के महबूब की हुकूमत है। यह आया मुक़द्दसा उस वक्त नाज़िल हुई कि एक मुसलमान के कल्ब में मेरे आका का एक फैसला गिरा गुजरा, उसने बोझ महसूस किया और उसे गमान हुआ कि शायद यहां कोई अक़रबा परवरी हो गई। उसे पता नहीं था कि इनकी शान तो यह है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये मर्जी से नहीं बोलते, जो रब चाहता है वही बोलते। तो हजरत जुबैर और एक अंसारी उलझ पड़े और मुकदमा रहमत आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। आपने हालात का जायजा लिया तो फरमाया पहले चूंकि जमीन जुबैर की है तो ये पानी इस्तेमाल कर ले, और उनको पाबंद किया कि जब ये तुम्हारी जमीन सैराब हो जाए, जरूरत पूरी हो जाए, तो फिर तुम अंसारी की जमीन के लिए पानी छोड़ दो। मजलिस दरखास्त हो रही थी कि अंसारी कहने लगा, लगता है फूफी के बेटे का ख्याल रख लिया, मैं दूर का हूं और जुबैर फूफी साद हैं, और इन्होंने कहीं अकरबा परवरी का मुजाहरा करते हुए उसकी तस्दारी न कर दी हो। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर यह बात गिरा गुजरी, बोझ महसूस हुआ कि यहां बरादरीज़म की बात नहीं होती, यहां दोस्त और धांधली और ताकत की बात नहीं होती। अगर इधर से कोई सच वाला फैसला नहीं होता तो दुनिया में सच आया ही नहीं, इसलिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो सच और हक है उसकी अलामत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आप पर गिरा गुजरा ये जुमला उसका, तो अभी आप इज़हार फरमाने लगे थे कि रूहुल अमीन आए, और जिब्रील अमीन ने आकर कहा फला व रब्बुका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए अल्लाह के महबूब, अगर के अंसारी अपने आप को ईमानदार कहलाता है, ये अंसारी अपने आप को मुसलमान समझता है, लेकिन आपके किए गए फैसले पर
मुनरिफ होकर उसको अकरबा परवरी का जामा पहनाकर तासर ये देना चाहता है कि मैं मुसलमान हूं। तेरा रब ऐलान करता है कि मैं नमाजी हूं ना, इस्लाम का लिबेदा ओढ़ लेना और ईमान का ऐलान करते रहना, ये ईमान नहीं है। फला वरब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब, ईमान वाला वो होता है कि जो ज़ाहिरन भी और कल्ब की गहराइयों में भी तुझे अपना हाकिम मान ले, वही मोमिन है। और ताकत क्या है मेरे आका करीम की, जिनकी हकमियत की बात की है, शान क्या है। बसा औकात लोग आकर सवालात करते और वक्त बेवक्त करते, न वक्त देखते न माहौल देखते और न उस जुबान की शान को समझते। तो एक रोज एक बंदा आके कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अब्बा मर गया है, पूछना यह चाहता हूं कि वो किस हाल में है। अब होना तो यह चाहिए कि अपने अहवाल ठीक किए जाएं, अपना हाल दुरुस्त किया जाए, अपनी आखिरत और आखिरत की फिक्र की जाए। तो मेरे आका करीम ने रुख फेर लिया। उसने फिर पूछा, आपने रुख फेर लिया। और जब तीसरी दफा पूछा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अपने बाप का हाल पूछने वाले, तेरा बाप जहन्नम में पहुंच चुका, उसकी खबर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन गई है, नार में पहुंच चुका है, जहन्नम की आग में। एक और आ गया, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर हज साल में एक दफा फर्ज है या जिंदगी में एक दफा फर्ज है। अभी ये पूछ ही रहा था कि मेरे आका पर ये गिरां गुजरी बात कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं साहिब इस्तिताअत लोगों को कह दूं कि हर साल किया करो तो हज तो फर्ज हो जाएगा। अभी मेरे आका इस पर इजहार ख्याल करना ही चाहते थे कि कुरान उतरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अश्या इन तुब्दलकुम तसुकुम। ऐ ईमान वालों, हर बात आकर ना पूछा करो मेरे महबूब से, गैर जरूरी सवालात ना किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा महबूब जवाब दे दे और तुम्हें इससे तकलीफ हो। यकीनन तकलीफ होगी उस वक्त अगर ये फरमा दें कि तुम पर हर साल हज फर्ज है। इसलिए ऐलान कुरान कर रहा है कि अगर अल्लाह का एक कानून बना हुआ है, लेकिन ये रसूल अल्लाह की दी हुई कुव्वत से बाइख्तियार हैं, शान वाले हैं, ये हाकिम हैं, जो इनकी जुबान से निकलता है वो कानून बन जाता है। वक्त कम है, मैं अपनी बात को खत्म करूं और एक झलक दिखाऊं और इसी पर बात को तमाम करूं। जैसे कुरान में आता है, वाशिहिदू ज़वाई अदलिन मिनकुम, कि मामलात में मामलात लिख दिया करो, दो सिक्का गवाह मुकर कर लिया करो, और जिधर दो गवाह उतर जाए उसके हक में फैसला हो जाए। तो मेरे आका करीम ने अपने इख्तियारात जो रब ने आपको अता किए, अल्लाह ने आपको मुख्तार कुल बनाया है। अचानक हज़रत खुज़ैमा की नजर पड़ी कि किसी मामले में एक इराबी मेरे आका से उलझ पड़ा, तो आप करीब चले गए। तो पूछते हैं माजरा क्या है, तो लेन देन का मसला है। मेरे आका करीम एक रोज गुजरे, उस इराबी की सवारी पसंद आ गई हूं, फरमाइए पैसे रख लो, कल मैं ले जाऊंगा वापस सवारी, पैसे तुम्हारे हुए, ऊंट मेरा हुआ। दूसरे रोज मेरे आका पहुंचे कि सवारी मेरे हवाले करो, ऊंट मुझे दो। उसने कहा, जनाब कौन सा गवाह है आपके पास कि मैंने पैसे लिए हैं, कब का सौदा, किसने किया? उसे पता नहीं था ये वद्दुहा का चेहरा, ये वल्लैल जुल्फें, ये यदुल्लाह वाले हाथ और ये शान रखने वाला हाथ था, हमारी तरह एहतियाज नहीं रखता है। ये चाहे तो इसके हक में दरख्त बोल सकते हैं, ये चाहे तो पत्थर बोल सकते हैं। तकरार जारी था कि हजरत खुज़ैमा करीब थे। जब आपने ये मंजर देखा तो मेरे आका ने फरमाया, ठीक है गवाह तो नहीं। उसने कहा, कोई सौदा नहीं, इसलिए कि आपने पैसे मुझे दिए किसके सामने,
नहीं दिए मैं एतराज करता हूं, मुझे कबूल ही बात नहीं। तो खज़ैमा कहने लगे मैं गवाही पेश करता हूं, मैं बतौर गवाह हाजिर हूं। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसको रकम दी है और ये झूठ बोलता है। ये गवाही सुनते ही वो एराबी कहने लगा ठीक है आप सवारी ले जाएं, चूंकि गवाह आ गया। अब खुज़ैमा मौजूद नहीं था सौदे के वक्त, तो मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया खुज़ैमा तू तो था ही नहीं, तू कैसे गवाही दे रहा है? तो हजरत खुज़ैमा कहने लगे या रसूलल्लाह हमने जिब्रील को नहीं देखा, हमने आसमानी कुतुब को नहीं देखा, हमने जन्नत और जहन्नम को नहीं देखा, हमने कल को नहीं देखा, इसी जुबान से सुना है, हमने उस पर ईमान रखा है। जब हम आसमानी बातों पर, क़यामत की बातों पर आपके फरमान पर ईमान रखते हैं, ये तो जमीनी फैसला है। हमारा अकीदा ये है कि आपकी जुबान पर सच के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता। कुरान कहता है वाशहिदू ज़वाई अदल मिनकुम, उधर ये हुक्म है, इधर मेरे आका जिनको अल्लाह ने जो हक के मुंह का ताज बनाया है, फरमाने लगे खुज़ैमा सुन, अगर तेरा भी इंसाफ की मामला है तो मैं भी आज तुझे शान अता करता हूं। रहमत आलम फरमाने लगे बाकी सारी उम्मत में वही कानून चलेगा वाशहिदू ज़वाई अदल मिनकुम, लेकिन खुज़ैमा ऐसा इंसान है कि जिस मामले में ये गवाही दे दे तो तक़वे वाले अहले ईमान की गवाही के बराबर एक खिज़ामा की गवाही काफी होगी। अरे खुज़ैमा ये किसने तुझे शान अता कर दी है? तो अहमद रजा कहते हैं असादत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे। और आपकी आवाज आए तकरीर तमाम हो या रसूलल्लाह ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे। यही सदा तो मोहम्मद हुसैन मोहिउद्दीन कादरी कलंदरी कायनाती तवील वक्त से आपको देते हुए मर्दों और औरतों को सबक यही पढ़ाते हैं कि बरादरियों के अंदर तकसीम का शिकार लोगों, फिरकों में बटे हुए लोगों, अफरा तफरी नफ्सा नफ्सी के आलम में फंसे हुए लोगों, तो जहां की सुरखी तुम्हें इसमें है, ये तुम्हारा ईमान ये हो या रसूलल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। सब कहते हैं और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। यही तो मिशन है, यही तो तहरीक है, इसी पर तो सारी जिंदगी वक्फ की हुई है। कोई अपनी जमात की बात करता है, कोई अपने खानदान की बात करता है, कोई अपने इख्तियार इख्तियार की बात करता है, लेकिन शेख मोहम्मद हुसैन मोहिउद्दीन कादरी मुस्तफा की मोहब्बत की बात करता है, कमली वाले की इज्जत और इस्मत की बात करता है। और पुंछ की सरजमीन हो या पंजाब की धरती हो, कोने कोने में जहां से लोग हैं या जहां ये दरवेश खुदा मस्त इंसान जाए, यही है कि निकलिए इन फितनों से और उस झंडे को उठा लीजिए जिसको बिलाल ने उठाया था, जिसको सुहैब रूमी ने उठाया था, जिसको सलमान फारसी ने उठाया था, जिसको अबू ज़र गफ्फारी ने उठाया था, जो सदाकत के ताजदार ने उठाया था, अदल के मरकज ने उठाया था, उस्मान हैदर ने उठाया था। और ये परचम उठाकर रहोगे इस जमीन पर, चलोगे फर्शे जमीन पर, अर्श के मलाइका तुम्हारा एहतराम करेंगे। फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका
यबगा फीमा शजरा बैनहुम, हमारी इनफरादी जिंदगी के अंदर, हमारी इज्तिमाई जिंदगी के अंदर, हमारे मामूलात के अंदर, हमारे मामलात के अंदर, माश के अंदर, माशरत के अंदर, तिजारत के अंदर, कुल जिंदगी के अंदर हमारे लिए हाकम, हमारे लिए रहनुमा व मुक्तदा मुस्तफा करीम की जात है। जब तक उनको सुप्रीम मानकर उनके ना हो जाएं, ना इधर की इज्जत मिल सकती है, ना उधर की कामयाबी मिल सकती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।